हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ स्टडी पॉइंट। अपन पढ़ रहे हैं क्लास 10th मैथमेटिक्स, जिसके अंदर अपनी यूनिट चल रही थी 12.3 और उसमें अपन ने कितने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए? उसमें अपन ने 5 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। तो अपन स्टडी करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है अपना। एक वर्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या कितनी है? 32 सेंटीमीटर है, में बीच में एक संभव त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है। इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन को एक क्या दे रखा है? सर्कल दे रखा है, ठीक है। और सर्कल के अंदर क्या है? एक ट्राइएंगल है। तो अपन ट्राइएंगल बना लेंगे। ये अपन ने क्या बना लिया? ट्राइएंगल बना लिया। अब ये बोल रहा है, इसको डिनोट कर रखा है ABC से। और ये क्या बोल रहा है? जो ये डायरेक्शन है, मतलब कि ये वाला पार्ट है, वो क्या है? कलर किया हुआ है, यानी कि इस पे क्या बनी हुई है? डिजाइनें बनी हुई है। तो अपन भी कलाकार हैं, डिजाइन बना देते हैं। ऐसे करके कुछ डिजाइनें बनी हुई है, ठीक है। अपन ने भी बना दी। बुक वाले से तो अच्छा बना है अपना, नहीं क्या? ये लो, अपन ने ये रिजल्ट कवर कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये क्या बोल रहा है कि जो सर्कल है इसकी रेडियस कितनी है? इसकी रेडियस है 32 सेंटीमीटर। तो मैंने मान लो ये क्या, ये इसका पॉइंट ले लिया, क्या? ओ। कितनी हो गई डायरेक्शन? 32 सेंटीमीटर। पूछा अपन से कि इस एरिया का क्या करना है? जो डिजाइन किया हुआ भाग है, इसका अपन को क्या करना है? क्षेत्रफल फाइंड आउट करना है। तो अपन फाइंड आउट करते हैं। तो इसका सॉल्यूशन करेंगे अपन। यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें अपन को क्या क्या दिया हुआ है? सर्कल दिया हुआ है। तो सबसे पहले वृत्त की त्रिज्या दी हुई है, और वो कितनी दी हुई है? 32 सेंटीमीटर। कितनी है? 32 सेंटीमीटर। अब देखो, जो आपको ये OA दिखाई दे रहा है, इसको अपन क्या करते हैं? यहाँ तक कवर कर लेते हैं, नीचे तक कवर कर लेते हैं। और इस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्या? D। क्या नाम दे दिया? D। तो देखो AOD, इसको नाम दे दो E। क्या नाम दे दिया? E। तो मुझे ये बताओ कि अगर व्यास क्या है सर्कल का? OE। क्या है? OE। और यहाँ पे O क्या है? वृत्त का केंद्र है। तो मुझे ये बताओ, व्यास जो OE है, ये किस किस से मिलकर बना है? इससे मिलकर बना हुआ है। किससे? AO प्लस में OD। और ये दोनों क्रम से क्या है? वृत्त की त्रिज्याएं। दोनों क्या है? क्रम से वृत्त की त्रिज्याएं हैं। ये अपन को पता है क्या है? त्रिज्याएं हैं। अब देखो, ट्राइएंगल के अंदर एक कंडीशन होती है, क्या? माध्यिका। देखो, एक ट्राइएंगल बना रहा हूँ मैं, और इसमें अपन माध्यिका खींचेंगे। माध्यिका क्या होती है? इसके सेंटर से जाती है, इस पॉइंट से जाती है। तो इसको क्या करता है? ये लो, और ये इस ट्राइएंगल की कितनी माध्यिकाएं हो गई? 3 माध्यिकाएं हो गई। जैसे इसको नाम दे दिया ABC, फिर इसको दे दो DEF, ठीक है। तो यहाँ पे जो रिजल्ट होगा किसका? AD। जो AD होगा इस सेंटर से, तो ये क्या करेगा? ये पॉइंट है त्रिभुज का, ये जो पॉइंट है, ये इस माध्यिका AD को किस में विभाजित करेगा? 2:1 में विभाजित करेगा। कैसे? यानी कि जो AD की वैल्यू है ये 2 होगी, और जो OD की वैल्यू है वो क्या होगी? 1 होगी। कहने का मतलब है कि माध्यिका क्या होती है? जो इसके बीचों बीच, यानी कि जो डिस्टेंस है, जैसे ये BC है, तो इसको 2 भागों में डिवाइड करें, 2 इक्वल भागों में डिवाइड करें, तो ये क्या हो गई? माध्यिका। तो ये किस रेशियो में डिवाइड होगी? 2:1 में। तो अपन को याद रखना है कि त्रिभुज की माध्यिका होता है क्या? हिंदी तो आप कर ही लोगे। माध्यिका को
उसका केंद्र 2:1 में विभाजित करता है। क्या लिखना है? उसको 2:1 में विभाजित करता है। ये लाइन आपको अच्छी तरीके से आनी चाहिए। ये अपन थ्योरम भी है, इसको पढ़ेंगे, इसको प्रूफ भी करेंगे। तो मेरा कहने का मतलब हो गया कि जो ये है क्या, ए ओ, ठीक है, रेशियो ओ डी इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2:1। आगे क्या बात समझ में? वैसे भी देख लो, जैसे मैंने ये मान लिया क्या कि ये रिजल्ट 2 है और नीचे वाला रिजल्ट क्या है, 2 है। तो देखो ये इससे आधा दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये एक हिस्सा और ये एक हिस्सा, तो टोटल क्या हो गया, ऊपर वाला 2 और नीचे वाला रिजल्ट क्या हो गया, 1 हो गया। इसको और कैलकुलेट करें तो रेशियो को ए ओ बट्टे में ओ डी लिख सकते हैं, और ये कितना है, 2/1। अब देखो अपने पास रिजल्ट है, किसका है, ए ओ का रिजल्ट है, और वो कितना है, 32 है। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि ए ओ का रिजल्ट अपने पास कितना है, 32 बट्टे में ओ डी इक्वल टू ये कितना हो गया, 2/1। इसको और कैलकुलेट करेंगे, वज्र गुणा ये इससे, तो 2 गुणा ओ डी इक्वल टू 32, और ओ डी का रिजल्ट निकालोगे तो 32 बट्टे में कितना आएगा, 2, तो ओ डी का रिजल्ट कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर। यानी कि ये वाली डायरेक्शन अगर 32 सेंटीमीटर है तो ये कितनी है, 16 सेंटीमीटर। अब देखो इतना वाला पार्ट कितना है, 16 सेंटीमीटर, तो नीचे वाला भी कितना होगा, 16 सेंटीमीटर, और दोनों मिलके कितना बनाएंगे, 32 सेंटीमीटर। तो अपन को पता चला कि यहाँ से ओ डी का रिजल्ट कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर, और ए ओ का रिजल्ट कितना है, 32 सेंटीमीटर। कितना है, 32 सेंटीमीटर। अब देखो ध्यान से, अपन ने निकाल लिया ए ओ का रिजल्ट, निकाल लिया ओ डी का रिजल्ट निकाल लिया, तो अपने पास टोटल रिजल्ट आ जाएगा किसका, ए डी का रिजल्ट। तो मैं इसको क्लीन करके लिख रहा हूँ। तो देखो ध्यान से, अपने पास किस किस का रिजल्ट आ गया, ए ओ का रिजल्ट है कितना, 32 सेंटीमीटर, प्लस में ओ डी का रिजल्ट है वो कितना है, 16 सेंटीमीटर। आगे बात समझ में। अब देखो ये एक राइट ट्राइंगल है, क्या, ए बी डी, ठीक है। इससे अपन ये जो समबाहु त्रिभुज है जो बीच में बन रहा है, ये कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। इसमें इसकी एक भुजा फाइंड आउट कर लेंगे और इसका एरिया निकाल लेंगे। तो देखो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि पाइथागोरस प्रमेय से, किससे, पाइथागोरस प्रमेय से, क्योंकि अपन को कौन सा रिजल्ट निकालना है, कर्ण वाला रिजल्ट। तो पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का होल स्क्वायर इक्वल टू आधार का होल स्क्वायर प्लस में लंब का होल स्क्वायर। तो इसको लिख सकते हो आप आधार का होल स्क्वायर। आगे बात समझ रहे हैं। तो इसमें देखो कर्ण क्या है, ये वाला डायरेक्शन कितनी है, 90 डिग्री एंगल है। तो कर्ण क्या हो जाएगा, इसके सामने वाली भुजा यानी कि ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू लंब, लंब जो परपेंडिकुलर है ये टोटल कितना हो जाएगा, ओ डी। ए डी टोटल कितना हो जाएगा, ए डी टोटल हो जाएगा 32 प्लस 16, टोटल हो जाएगा 48 सेंटीमीटर। तो 48 का होल स्क्वायर प्लस आधार, ये वाली डायरेक्शन, ठीक है। अब तो मुझे ये बताओ कि जो ए बी है ये किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल है। मुझे क्या चाहिए, बी डी, बी डी चाहिए। तो देखो ये वाली डायरेक्शन और ये वाली डायरेक्शन क्या है, इक्वल। अब देखो इन दोनों का मैं आधा कर रहा हूँ, इसका आधा कर दिया तो यहाँ से क्या बचेगा, बी सी ना रह के ये क्या आ जाएगा, बी डी आ जाएगा। या फिर इसको भी 2 से भाग दे दो आप। तो देखो ये क्या हो गया, ए बी बट्टे 2 और बी सी बट्टे 2, यानी कि टोटल कितनी थी ये, बी सी, इसमें 2 का भाग दे दिया यानी कि आधा आधा कर दिया। तो ये क्या शेष रहा, बी डी। इसका मतलब यहाँ पे जो बी डी होगा, बी डी का
होल स्क्वायर, उसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, चूंकि लगा के ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ से ए बी का होल स्क्वायर इक्वल टू 48 का होल स्क्वायर प्लस इसकी जगह अपन लिख सकते हैं ए बी बट्टे 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अपन को तो एक डायरेक्शन पूर्णतः चाहिए। अब देखो आगे चलें अपन, तो ये कितना रिजल्ट आ गया, ए बी का होल स्क्वायर वो इधर आएगा, तो ए बी का होल स्क्वायर बट्टे में क्या आ जाएगा 4, और इधर क्या आएगा 48 का होल स्क्वायर। आगे चलो, ये इससे मल्टीप्लाई होगा और एक गायब हो जाएगा, तो क्या आएगा 3ab का होल स्क्वायर, ठीक है, बट्टे में 4 इक्वल टू 48 इंटू 48 लिख लेंगे इसको। अब अपन को यहाँ से क्या चाहिए, ओनली फॉर अपन को चाहिए क्या, ए बी चाहिए, तो ए बी का रिजल्ट निकालेंगे तो ये आ जाएगा 48 इंटू 48 बट्टे में 4 इंटू में कितना आ जाएगा 3, जो कट रहा है उसको काट दो। यहाँ पे क्या चल रहा है, इसका होल स्क्वायर चल रहा है, तो इसका होल स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे आएगा ओनली फॉर ए बी, तो ये बचेगा 48√3 बट्टे में क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 2, क्योंकि इन सब का क्या होगा अंडरूट होगा, और इस 2 से ये कट जाएगा कितनी बार 24, कितनी बार कटा 24√3। ये किसकी सेंटीमीटर, ये किसका रिजल्ट आ गया, इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा आ गई। तो अपन इधर लिख लेंगे समबाहु त्रिभुज की भुजा, और वो अपने पास कितनी आई है, 24√3 सेंटीमीटर। अब समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल फाइंड आउट करेंगे, और वो होता है √3/4 भुजा का होल स्क्वायर। किसका होल स्क्वायर, भुजा का होल स्क्वायर। कैलकुलेट कर लो, √3/4 भुजा कितनी है 24√3 का होल स्क्वायर। इसको कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा √3/4, 24 की मल्टीप्लाई 24 से करोगे तो 576 इंटू में 3, इससे ये कट रहा है तो इसको काट लेते हैं अपन। कट रहा है क्या, देखो कितनी बार कट रहा है, शायद कट जाएगा, एक बार कटेगा, फिर कितनी बार कटेगा, एक बार चला गया, एक शेष रहा, 4 बार। इसको और मल्टीप्लाई करोगे तो 4 तियाँ 12, 12 और 1 13, 3 एकम 3, 3 और 1 4, तो ये आ गया 432√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब वृत्त के क्षेत्रफल में से क्या कर देंगे, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा देंगे। ये किसका रिजल्ट आ गया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। आपको स्टेप बाय स्टेप चलना है। सबसे पहले अपन ने क्या किया था, पाइथागोरस प्रमेय लगा के सबसे पहले माध्यिका के द्वारा आपको बताया था कि इसको अपन ने 2:1 में विभाजित किया था। फिर अपन ने पाइथागोरस प्रमेय लगाई है, इस ट्राइंगल की एक भुजा निकाली है, और इस भुजा की सहायता से अपन ने इस समबाहु त्रिभुज का क्या निकाला है, क्षेत्रफल निकाला है। अब इसको क्या करेंगे, वृत्त के क्षेत्रफल में से घटा देंगे, तो अपने पास रिजल्ट आ जाएगा किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अब मैं लिख रहा हूँ छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो अपन लिखेंगे अब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो कितना होने वाला है अपना, क्या, वृत्त का क्षेत्रफल माइनस किसका, त्रिभुज का क्षेत्रफल। और वो आप लिख लेना कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है। वृत्त का क्षेत्रफल πr² माइनस इसका कितना आया है, कितना आया था 432 आया था क्या, 144 की मल्टीप्लाई अपन ने 3 से की थी, तो 12 आ गया, 13 आ गया और 4, सही है 432√3। इसको कैलकुलेट करेंगे अपन, तो पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर कितनी है 32 इंटू 32 माइनस 432√3। अब देखो 32 की मल्टीप्लाई 32 से करो और फिर इसको 22 से करो, तो 32 इंटू में 32, 2 दूनी 4,
ये 6 हो गया, यानी कि 32 दूनी 64 और अरे यार कुछ ज़्यादा ही हो गया, 3 दूनी 6 और 3 तियाँ 9, 4 आ गया, 2 आ गया, 1024। इसकी मल्टीप्लाई 22 से कितना आ गया 8 4 0 2 गुणा 2 0 4 8, ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 5 आ गया, ये 3 आ गया, ये 2 आ गया। तो अपन ने कैलकुलेट करके लिखा है इसको 23,528 बट्टे में 7 माइनस 432√3। ये अपना क्या हो गया वर्ग सेमी क्या हो गया अपना रिजल्ट हो गया। आगे बात समझ में, इसको कैलकुलेट कर लेना, इसको इससे डिवाइड करना है और √3 की इससे मल्टीप्लाई करनी है, आपका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखो मैं एक बार आपको फिर से समझा देता हूँ कि इस क्वेश्चन में अपन ने क्या क्या किया है। अगले ने क्या कहा है कि एक सर्कल है, उसकी त्रिज्या कितनी है 32 सेंटीमीटर। अब उसके अंदर एक समबाहु त्रिभुज बना हुआ है। क्या बना हुआ है समबाहु त्रिभुज, और उसने ऐसा डायग्राम बना रखा है और अपन से पूछा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले अपन ने क्या किया, ये वाली डायरेक्शन एडी डायरेक्शन फाइंड आउट की, किससे त्रिभुज की माध्यिका नियम से। त्रिभुज की माध्यिका को केंद्र कितने रेशियो में विभाजित करता है 2:1 में। अगर ये वाली डायरेक्शन 2 है तो ये कितनी है 1 होगी। तो अपन ने इसको कैलकुलेट किया, ये टोटल रिजल्ट आया अपने पास 48 आ गया। फिर अपन ने क्या किया है, इसकी सहायता से अपन ने कर्ण की वैल्यू निकाली है। कर्ण की वैल्यू बोले तो इस समबाहु त्रिभुज की एक भुजा फाइंड आउट की, और वो भुजा का रिजल्ट आया था 24√3, ऐसे कुछ समथिंग आया था, वो आपको मैंने बताया था। फिर अपन ने क्या किया, इस भुजा की सहायता से अपन ने इस समबाहु त्रिभुज का क्या निकाला है क्षेत्रफल निकाला है, और वृत्त के क्षेत्रफल में से इस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल अपन ने घटाया है। फिर अपने पास ये रिजल्ट आया है। आप इतना भी इसको रख सकते हो और आगे भी सोल्व आउट कर सकते हो। ये क्वेश्चन होने के बाद में अपन करते हैं इससे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन। तो अपन 6 नंबर क्वेश्चन होने के बाद में आप पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसमें सबसे पहले अपन डायग्राम बना लेंगे। इसने दे रखा है क्या, एक स्क्वायर दे रखा है, तो अपन भी स्क्वायर बना लेंगे। ये अपना स्क्वायर बन गया। फिर सर्कल ही सर्कल बना रखे हैं इसके कोनों पे, तो अपन भी क्या करेंगे सर्कल बना लेंगे। ये अपने सर्कल बन गए, ठीक है। ये क्या है ABCD, ऐसा कुछ रिजल्ट है। ये बोल रहा है इस वाले पार्ट का क्या निकालना है, आपको क्षेत्रफल निकालना है। और कुछ दे रखा है क्या, वर्ग की भुजा दे रखी है, कितनी 14 सेंटीमीटर। देखो मैं क्वेश्चन को पढ़ रहा हूँ ध्यान से। आकृति 12.25 में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABCD ABC और D को केंद्र मानकर 4 स्पर्श वृत्त खींचे गए हैं, खींच लिए अपन ने भी, कि प्रत्येक वृत्त शेष 3 वृत्तों से समान बाह्य रूप से स्पर्श करता है। छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यही दे रखा है, तो अपन इसको फाइंड आउट करते हैं। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले क्या, ये थोड़ा सा गलत बन गया। कैसे, ऐसे है ये डायग्राम, ये सर्कल ये ऐसे है, फिर ये वाला सर्कल ऐसे है, ठीक है। ऐसे रियल डायग्राम, ये बीच वाला पार्ट है। अब देखो इसकी डायरेक्शन कितनी है 14 सेंटीमीटर, किसकी है वर्ग की। तो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो गई, इस सर्कल के लिए हो गई। तो देखो मैं लिख रहा हूँ सॉल्यूशन, वर्ग की भुजा। सबसे पहले अपन को क्या दे रखा है, वर्ग की भुजा, और वो कितनी है 14 सेंटीमीटर। पहले ये लिख लेना है, फिर अपन डायरेक्ट लिख लेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है भुजा का होल स्क्वायर, यानी कि 14 का होल स्क्वायर 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बात समझ में। फिर देखो ये क्या बन गया, एक सर्कल का चतुर्थांश बन गया। तो लिखेंगे चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या, और वो कितनी है 7 सेंटीमीटर। कैसे, देखो ऊपर वाले में देखो ये टोटल कितनी है 14 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक 7 सेंटीमीटर,
और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी 7 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश की त्रिज्या। अब देखो इस क्वेश्चन को आप दो प्रकार से कर सकते हो। एक तो इसमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल लगा सकते हो। क्या बन रहा है, ये त्रिज्यखंड बन रहा है, वो लगा सकते हो। एक क्या लगा सकते हो, ये आप वृत्त का क्षेत्रफल लगा के भी कर सकते हो। तो अपन वृत्त का क्षेत्रफल लगा के करेंगे, या फिर अपन त्रिज्यखंड से करते हैं। तो देखो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, और वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। आगे बात समझ में, ये वाला पार्ट, ठीक है। तो देखो थीटा कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसमें वैल्यू पुटअप करेंगे तो ये आ जाएगा 22 × 7 × 7 इंटू थीटा कितना हो गया, 90 हो गया। बट्टे में क्या लिखोगे, 7 × 360, कैंसिल, 9 चौक 36, इसको काटो, ये 7 से 7 चला गया, फिर 4 से 2 बार और ये 11 बार, तो ये कितना हो गया 77/2। ये क्या था, ओनली फॉर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था। ऐसे कितने त्रिज्यखंड है, 4 त्रिज्यखंड है। तो लिखेंगे अपन चारों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल, इसको सेंटीमीटर स्क्वायर लिख लेना। क्या हो जाएगा 4 × 77/2, इसको इससे काट लो तो ये कितना आ जाएगा 7 × 14 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब नीचे लिखेंगे अपन क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। नीचे लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, और वो क्या होने वाला है वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है। वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, 4 त्रिज्यखंड बोल दो या फिर एक वृत्त, एक ही बात है, का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना आया था 196, और ये कितना आया है 154। इसमें से इसको घटा लेंगे तो ये लगभग बचेगा आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा अपना आंसर हो जाएगा। तो देखो एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। उसने कहा है कि एक वर्ग है, वर्ग के कोनों पे क्या बने हुए हैं, वृत्त बने हुए हैं, तो अपन ने भी वृत्त बना दिए। इसने कहा है कि वर्ग की भुजा कितनी है, तो 14 सेंटीमीटर। अगर ये 14 सेंटीमीटर वर्ग की भुजा है तो इन दोनों सर्कल की क्या होती है, त्रिज्या होती है, वो कितनी हो गई 7-7 सेंटीमीटर। तो अपन ने लिखा वर्ग की भुजा 14 सेंटीमीटर, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा का होल स्क्वायर, और वो कितना है 196। फिर आगे चलो, चतुर्थांश की त्रिज्या, ठीक है, कितना है 7 सेंटीमीटर। त्रिज्याखंड के क्षेत्रफल से अपन ने रिजल्ट निकाला है, कितना आया है 77/2। ऐसे कितने चतुर्थांश हैं या फिर कितने त्रिज्यखंड हैं, तो 4 त्रिज्यखंड है। तो 4 का रिजल्ट कितना आ गया 77/2 इंटू में 4, इसको कैलकुलेट करोगे 154 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा। अब देखो इस वर्ग के क्षेत्रफल में से टोटल वर्ग का क्षेत्रफल था, इसमें से 1 2 3 4, अगर चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा दिया जाए तो किसका रिजल्ट बचेगा, ये जो बीच वाला पार्ट है इसका छायांकित भाग का क्षेत्रफल शेष रहेगा। और अपन ने फाइंड आउट कर लिया कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना आया है 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अपन ने 2 क्वेश्चन किए हैं, आज भी इनको अच्छे से तरीके से क्या करो, सोल्व आउट करो। इनमें से एग्ज़ाम में आपको एक क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएगा, शायद वो पहले वाला क्वेश्चन क्या है इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे अपन अपनी नेक्स्ट वाली क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।